हेलो एवरीवन, टुडे टॉपिक इज डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड कैनाल रेस। अब हम डिस्कवरी की किसकी डिस्कवरी को चल रहे हैं, प्रोटॉन की। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में। वहाँ भी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब का यूज किया था, यहाँ भी उसी ट्यूब का यूज करेंगे। वहाँ कैथोड से एनोड की ओर जो रेज गई थी उन्हें हमने कैथोड रे बोला, जहाँ वो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी आई। यहाँ पर को एनोड से कैथोड की ओर जाएंगी, जिन्हें बोला जाएगा कैनाल रेज। ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करती हैं, ठीक है। तो ये समझते हैं। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब कैरिड आउट इन द मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब लीड टू द डिस्कवरी ऑफ पार्टिकल्स कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, आल्सो नोन एज कैनाल रेज। ऐसे पार्टिकल्स जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं उन्हें कैनाल रेज बोला गया था, ठीक है ना। इन्हीं कैनाल रेज को क्या बोला जाता था, प्रोटॉन बोला जाता था। प्रोटॉन की डिस्कवरी में दो बड़े साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है। इनमें गोल्डस्टीन का नाम आता है 1886, और उसके बाद सेकेंडली जो नाम आता है अर्नेस्ट रदरफोर्ड का। बाद में इस डिस्कवरी को जो पैटर्न है, जो आइडियाज हैं, उसके लिए जो अचीवमेंट्स के लिए जो माना जाता है वो रदरफोर्ड का नाम माना जाता है। तो आप पहले से कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं। देखिए, फर्स्टली unlike cathode ray, the positive charge particles depend upon the nature of gas present in the cathode ray tube। अगर आपको याद होगा, जो कैथोड रे थी वो जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस प्रेजेंट थी उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करती थी। लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होती हैं जो वो क्या करते हैं, जो आपने कैथोड रे ट्यूब लिया उसके अंदर जो गैस प्रेजेंट है उसके नेचर पर डिपेंड करती है, ठीक है। दीज आर सिंपली द पॉजिटिव चार्ज गैसियस आयन। तो इन्हें क्या बोला जाता है, सिंपली पॉजिटिव चार्ज गैसियस आयन को बोला जाता है, ओके। तो यहाँ पर बात समझना होगा, जो कैथोड रे है वो तो डिपेंड नहीं करती थी कि जो आपने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कौन सी गैस प्रेजेंट है, उसका नेचर कैसा है, उससे उनको कोई मतलब नहीं था। लेकिन जो यहाँ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स वाली जो गैस है, पॉजिटिव नेचर की जो गैस है, ये डिपेंड करेगी कि आपने उसमें कौन सी गैस रखी है, उसका नेचर कैसा है। तो ये किस पर डिपेंड करती हैं, ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस पर, ठीक है ना। और ये कह रहा है दीज आर सिंपली द पॉजिटिव चार्ज गैसियस आयन। इन्हें क्या बोला जाता है, सिंपली पॉजिटिव चार्ज गैसियस आयन्स बोला जाता है। सेकेंडली द चार्ज टू मास रेशियो, जो चार्ज टू मास रेशियो है इन पार्टिकल्स का, इज फाउंड टू डिपेंड अपॉन द गैस। क्योंकि ये गैस पर डिपेंड कर रही हैं, तो ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, गैस से ओरिजिनेट हो रही है। तो ये इसका जो चार्ज टू मास रेशियो होगा किस पर डिपेंड करेगा, वो भी नेचर के गैस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। थर्डली बिहेवियर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड इज अपोजिट। इनका जो बिहेव होता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स का, वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड के में क्या होता है, अपोजिट होता है। अपोजिट किसके होता है, टू दैट ऑब्जर्व फॉर कैथोड रे। जो आपने कैथोड रे ऑब्जर्व किया था उसके अपेक्षा इनका जो बिहेवियर होता है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है। बिहेवियर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड इज अपोजिट टू दैट ऑब्जर्व फॉर कैथोड रे। जो आपने ऑब्जर्व किया था उसके लिए क्या होगा, उनका अपोजिट केस होगा। The smallest and lightest positive ions was obtained from hydrogen and was called proton। मैंने आपसे बोला था कि जो प्रोटॉन की डिस्कवरी का जो जाता है, श्रेय जाता है, वो रदरफोर्ड को जाता है। क्योंकि रदरफोर्ड ने हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को लेते हुए काम किया था। क्योंकि न्यूक्लियस की डिस्कवरी का भी जो श्रेय जाता है, अचीवमेंट जाता है, वो किसके नाम पर जाता है, वो जाता है रदरफोर्ड के नाम पे, ठीक है ना। तो और देखा उसने न्यूक्लियस के पास क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उसको उसने प्रोटॉन बोला था, ठीक है ना। अब दूसरी बात है, न्यूक्लियस के बारे में हमने पॉजिटिव चार्ज की बात की थी, तो यहाँ प्रोटॉन की डिस्कवरी भी उसने लाइटेस्ट एलिमेंट को लेते हुए ली थी, इसको हाइड्रोजन बोला गया था। और इस डिस्कवरी को उसने एक्सपेरिमेंटल तरह से प्रूफ किया था, इसलिए अर्नेस्ट रदरफोर्ड का नाम प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए आता है। तो कह रहा है द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयंस वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन। वो किससे ऑब्टेन हुआ, हाइड्रोजन से ऑब्टेन हुआ, जिसे क्या बोला गया, प्रोटॉन बोला गया। अब आता है तो था प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में। और ये पॉजिटिव चार्ज की थी, कैनाल रे भी पॉजिटिव चार्ज की होती हैं, इस वजह से इनको क्या बोला जाता है, कैनाल रेज ही बोला जाता है। और इन्हीं कैनाल रेज से निकल रहे हैं आपके प्रोटॉन्स। अब आता है न्यूट्रॉन। जब इसकी डिस्कवरी हुई थी तो क्या हुआ था, उस टाइम न्यूट्रॉन की भी डिस्कवरी हुई। उसके बाद कुछ सालों के बाद, लेटर ऑन कुछ टाइम लगा इसकी डिस्कवरी के बाद, लगभग 12 ईयर्स लगे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद। तो उस टाइम क्या न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। तो न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक बाय बम्बारिंग अ थिन शीट ऑफ बेरिलियम। इन्होंने क्या लिया, एक थिन शीट ली बेरिलियम की, और उनमें क्या किया, अल्फा पार्टिकल की बम्बारेट कराई, यानी कि उन्हें भेजना स्टार्ट किया, उनका स्ट्राइक कराना स्टार्ट किया। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा जो उसमें से जो पार्टिकल्स निकल के आ रही हैं, वो पार्टिकल्स कैसे हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं, ठीक है ना। और उनका जो मास है, उनका मास क्या है, प्रोटॉन के मास से थोड़ा ज्यादा है। तो उनका चार्ज न्यूट्रल, लेकिन उनका मास क्या है, प्रोटॉन के मास से थोड़ा ज्यादा है। जैसे आप मान सकते हैं कि प्रोटॉन का मास है 1.0007 U, तो U सॉरी, और जो आपका न्यूट्रॉन का मास आया वो 0.0008, लगभग इतना स्लाइटली इतना डिफरेंस था इनके मास में।
तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बेरिलियम की थिन शीट ली, उनमें अल्फा पार्टिकल्स की बम्बाइट कराई, तो उन्होंने देखा कि यहाँ से जो पार्टिकल निकल के आ रहे हैं बम्बाइट होने के बाद, वो पार्टिकल कैसे हैं, न्यूट्रल चार्ज के हैं, उनमें कोई चार्ज नहीं, लेकिन उनका जो मास है, उनका मास प्रोटॉन के मास से थोड़ा ज्यादा है, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना। इसकी डिस्कवरी उन्होंने 1932 में की थी। ओके, तो आज हमने जाना प्रोटॉन के बारे में और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी क्या हुई, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।